Hello to all my Bacha party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics, and then you realize that you are in Ishq Mohabbat with the subject Bacha Log. Yes, you know that this is the station which we are talking about. That is all about JEE मेन एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. एंड ऑलरेडी बच्चा लोग we have finished with the very first session, the very first part of this fluid mechanics, and that was all about pressure variation, Baba Archimedes principle, or at the same time Baba Bernoulli's equation and Venturi meter, and lots of applications were there. So ये सारी चीजें हम लोगों ने cover कर ली है. Now this is the time to discuss about the second phase of this chapter, and it is all about बच्चा लोग surface tension. But आप लोगों को पता है कि बाबा SSP whenever tries to start something new, वो हमेशा ये कहते हैं अपने बच्चा पार्टी को कि हे मेरे बच्चा पार्टी, प्यारे प्यारे बच्चा लोग, जब भी आप फिजिक्स में कुछ नया सीखो, always try to ask one question. अपने आप से एक हमेशा सवाल करो कि क्या आपको प्रीवियस टॉपिक अच्छे से याद है. इफ यस देन कंटिन्यू विद द क्लास, इफ नहीं देन डोंट वरी. आई थिंक आपको प्रीवियस वीडियो भी अच्छे से देखनी चाहिए, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट सीक्वेंस एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन. इन माई एवरी वीडियो लेक्चर्स आई डू द सेम. मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चा फिजिक्स में आपको मार्क्स का पीछा नहीं करना है. यू हैव टू फॉलो द एक्सेलेंस, बिकॉज वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग द एक्सेलेंस ना, द मार्क्स विल फॉलो यू बच्चा लोग. और मार्क्स के लिए फिजिक्स को कभी भी मत पढ़ो, फील के साथ पढ़ो, आनंद की अनुभूति आएगा और लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है. तो प्रीवियस सारी टॉपिक्स को मैं जरा एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूं आपको. और अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन से मुझे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हो, तो आपको सिर्फ सिंपल ये करना है कि स्क्रीन पे कहीं पे भी टैप करो बच्चा लोग. यू विल सी देयर इज छोटा सा सिंबल आई, टच दैट आई एंड यू विल बी एबल टू सी द एंटायर वीडियो लेक्चर्स व्हिच आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दिस चैनल. तो आप एक बार उसे भी जरूर देखना, क्योंकि ये जो पार्ट चलने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स का, सरफेस टेंशन है, जहां से ये चैप्टर के ऑलमोस्ट हम एज पर हैं. 2 से 3 लेक्चर के बाद ये खत्म होगा और फिर हम सिर्फ अच्छे वेराइटीज के प्रॉब्लम सीखेंगे, जैसा कि हमारे सारे लेक्चर के अंदर 30 मिनट 40 मिनट के बाद में हम आपको प्रॉब्लम ही सिखा रहे हैं. मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो, भगवान महाकाल भगवान भोलेनाथ की जय हो. तो आज के क्लास का जो की पॉइंट्स है बच्चा पार्टी, वो क्या है? लेट्स सी. जो आज के क्लास का की पॉइंट्स है वो हम पहले आपको बता देना चाहते हैं. दैट इज ऑल अबाउट ST, सचिन तेंदुलकर नहीं बच्चा लोग, बट हाँ बिल्कुल याद आते हैं वो. और महेंद्र सिंह धोनी भी चले गए तो 2 दिन तो हम सदमे में चले गए यार. 2 ग्रेट प्लेयर चले गए. सचिन तेंदुलकर चले गए थे तब भी बहुत दुख हुआ था, क्रिकेट से मन उठ गया था. भले उनका जो है रिप्लेसमेंट आ गया विराट कोहली के तौर पे, बट सच कहें बच्चा लोग तो महेंद्र सिंह धोनी की जगह जो है कोई नहीं ले सकता. वो हर दिलों में राज करते हैं, वो हर चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनते थे क्रिकेट पे. अब तो क्रिकेट से भरोसा ही उठ गया यार. बाकी क्या दिन हुआ करते थे. हम लोग कॉलेज, लंबी कहानी हो जाएगी, लेट्स फोकस ऑन द क्लास, वरना फिर ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा. विल डिस्कस ऑन इट, अच्छे से बात करेंगे. यस, सो दिस इज गोइंग टू बी द सरफेस टेंशन. टी शर्ट अच्छी है क्या, है ना? ठीक है, कंफर्ट है बच्चा लोग, क्योंकि रात के बज रहे हैं 12 और मुझे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना पड़ता है, कंपलसरी है, टाइम से पहले आपको देना है. ठीक है, चलिए. तो सरफेस टेंशन, हाँ सरफेस टेंशन आते हैं सरफेस टेंशन पर आते हैं. बट सरफेस टेंशन में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रफ्तार में चलाते हैं बच्चा लोग मैग्नेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन. ठीक है, पकड़ना बच्चा अच्छे से. और जो भी बच्चा फील किया है पूरा अच्छे से, स्टार्टिंग से पढ़ा है, उसे आनंद की अनुभूति आएगी. और जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़ा है उसको लगेगा मास्टर बकैती कर रहा है, मास्टर कुछ भी पैपा पैपा करता रहता है. बट कसम उड़ान झल्ली की, जिस बच्चे ने शुरू से मेरे लेक्चर को सीखा है बच्चा लोग, उसको आनंद की अनुभूति आएगी, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है. सो लेट्स रिकॉल द एंटायर पोर्शन ऑफ दिस फ्लूइड मैकेनिक्स. हाउ आई स्टार्टेड द चैप्टर. मैंने चैप्टर को इस तरह से स्टार्ट किया था बच्चा लोग कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी में वेरिएशन किस तरह से आता है. डेंसिटी में आने वाली वेरिएशन 2 तरह की होती है. एक होता है प्रेशर की वजह से आने वाला चेंज, दूसरा होता है टेम्परेचर की वजह से आने वाला चेंज. याद करिए डे लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से वेरिएशन होता है. सारे इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करके बताया था. उसके बाद सीधा मैं आया था आपको बच्चा लोग प्रेशर के बारे में सिखाया था, जहां पर प्रेशर का यूनिट, प्रेशर कैसे लगता है, प्रेशर का परफेक्ट फॉर्मूला है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. लेकिन अगर फोर्स किसी एंगल पर आता है तो F cos θ F sin θ कोई भी हो सकता है. बट मैटर ये करता है कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वही प्रेशर क्रिएट करेगा. प्रेशर के डिफरेंट यूनिट पर हम लोगों ने चर्चा की थी. और उसके बाद
मैंने आपको ये सिखाया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और साथ ही साथ में गाउस प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीजें सिखाने के बाद मैंने आपको सीधा सीधा सिखाया पास्कल्स लॉ। यस, इन दैट पास्कल्स लॉ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज ऑलवेज सेम एवरीवेयर, बट एक स्पेशल कंडीशन के साथ। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे प्रेशर की वैल्यू कैसे वेरी करती है। अगर हम बहुत नीचे चले जाते हैं डेप्थ में तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू घटती है। अगर यही चीज फ्लूइड रेस्ट पे है, बच्चा लोग किसी बकेट के अंदर है और आप अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन करना चाहते हो तो प्रेशर में कोई वेरिएशन आपको नहीं दिखाई देगा। बट बच्चा पार्टी, अगर बकेट में भरा हुआ पानी यानी कि फ्लूइड को आप अगर मूव कराते हो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो हमेशा याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन में हमेशा प्रेशर की जो वैल्यू होती है कम होती है, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है ना। लेकिन अगर कोई फ्लूइड जो है कंटेनर भरा हुआ है, अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो आपका जो फॉर्मूला होता है थोड़ा चेंज होता है, जहां पर जी की जगह पर जी इफेक्टिव आता है। जी प्लस आपको तब लेना है जब फ्लूइड आपका ऊपर की तरफ जाए, और अगर नीचे की तरफ जाए तो बच्चा पार्टी जी माइनस ए लेना है। ये सारी बातें क्लियर कराने के बाद मैंने आपको सीधा बताया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर आपको ये सिखाया कि v इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट, जहां पे एरिया इज मोर तो वेलोसिटी लेस, अगर वेलोसिटी मोर तो एरिया इज वेरी वेरी लेस। इसका यूज करते हुए हम लोगों ने सीधा सीधा आगे थे वेंचुरी मीटर की इक्वेशन, सॉरी बर्नौली की इक्वेशन है। बर्नौली की इक्वेशन में हमने ये देखा कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वेलोसिटी एज वेल एज हाइट। So we have learned in that equation that p plus half rho v square is equal to rho g y is equal to constant, जहां पर हमने ये भी देखा कि बर्नौली के अच्छे अच्छे एप्लीकेशन क्या है कि अगर घरों पर से छत का उड़ जाना है या फिर मुथैया मुरलीधरन की बॉलिंग का स्पिन करना, क्यों लेग स्पिन होती है, क्यों अप स्पिन होती है, कैसे ये इंपैक्ट पड़ता है, सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी थी। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हवाई जहाज किस तरह से उड़ता है, उसके पीछे के कारण भी हमारी बर्नौली की इक्वेशन यानी कि फिजिक्स है। ओ हो आनंद की अनुभूति आ गई। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि वेंचुरी मीटर की इक्वेशन कैसे बर्नौली के प्रिंसिपल पर काम करता है, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओह, ये सारी चीजें सिखाने के बाद मैंने सीधा एंट्री लिया आपको विस्कोसिटी के अंदर। विस्कोसिटी का लेक्चर उसमें ऐसा था कि अगर आप किसी शहद को किसी सरफेस पे गिरा दो तो अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बिना एक दूसरे पर स्लाइड किए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। इसी चीज को हमने कहा था कि भाई साहब लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो के अंदर एक रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए हमेशा एक फोर्स लगती है जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, है ना। ये जो हमारा विस्कस फोर्स होता है बच्चा लोग दो बात पर डिपेंड करता है, एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, दूसरी होती है एरिया। एरिया जितना बड़ा फोर्स होता ज्यादा, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट उतनी ज्यादा तो उस हिसाब से फोर्स भी ज्यादा है। F is equal to नीटा a dv by dx, जिसका यूनिट आता है पॉइस सीजीएस पे। अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की तो आसानी से निकाल सकते हो, डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, कुछ इस तरह से इक्वेशन है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें सिखाने के बाद हम लोग सीधा गए थे टर्मिनल वेलोसिटी पे। टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि अगर किसी बॉल को किसी विस्कस फ्लो के अंदर छोड़ दो तो हमेशा उसके ऊपर फोर्स लगता है। याद करिए सबसे नीचे लगने वाले फोर्स को हमने क्या बोला था बच्चा लोग, वेट फोर्स। ऊपर लगने वाले फोर्स को बैंड फोर्स बोला था, बैंड फोर्स। और उसके साथ साथ हमारा एफवी आया था, एफवी इज इक्वल टू स्टोक्स लॉ यानी कि 6 पाई नीटा आरवी। ओ हो, ये सारी चीजों से डेरिवेशन करने के बाद हमने ये सीखा कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू घटती है। किसी एक कंडीशन पर हमारा फोर्स 0 हो जाता है, जैसे फोर्स 0 हो जाता है तो फिर वहां पर आ जाता है एक्सीलरेशन 0, और अगर एक्सीलरेशन 0 हो जाता है तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट दैट इज सेड टू बी द टर्मिनल वेलोसिटी। दिस वाज द लास्ट पॉइंट। इससे पहले भी आया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमने ये सीखा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हैं तो वो हमेशा हल्की लगती है। हल्की लगने के पीछे का कारण है बैंड फोर्स। बैंड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द VI। VI का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ G। उसमें भी अलग अलग कंडीशन मैंने आपको बताया। एक बहुत अच्छा एक लेक्चर लिया था जिसके अंदर मैंने आपको एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सिखाए थे कि अगर बर्फ है, बर्फ पिघल रही है तो पानी का लेवल एज इट इज रहता है। नाउडी है, नाउडी के अंदर, नाउडी बोट के अंदर अगर बाबा इस बैठे हैं, लकड़ी का टुकड़ा उनके हाथ में, लकड़ी का टुकड़ा अगर वो पानी में फेंक देते तो पानी का जो लेवल होता है एज इट इज रहता है, कांस्टेंट नहीं होता, है ना। लेकिन अगर यही चीज ऐसी होती कि अगर आयरन का होता तो फिर वो डिक्रीज हो जाता है। याद करिए मैंने आपको नाव के एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था और बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन तरीके के प्रॉब्लम सिखाए थे। शो खत्म हुआ, अब शो स्टार्ट होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। इस तरह से कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपको सारे इक्वेशंस, सारे कॉन्सेप्ट कंठस्थ हैं महामृत्युंजय मंत्र की तरह, भगवान भोलेनाथ की तरह आपको सब कुछ कंठस्थ होना चाहिए। और इसके लिए चाहिए बच्चा प्रैक्टिस। हम सभी रियलिटी में बात करते, मैं रियलिटी की बात करता हूं। अगर मैं भी पढ़ाना छोड़ूंगा तो मुझे भी सब याद नहीं होगा, है ना। इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग बच्चा लोग। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें याद रहेंगी। और अगर आप कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं निकाल रहे हो, कम ऑन, इतना आसान होता था। भारत का हर बच्चा सिर्फ बोर्ड नहीं कर रहा होता, हर बच्चा जेईई कर रहा होता, हर बच्चा नीट कर रहा होता। इतना आसान भी नहीं है। ये कुछ खास है, इसलिए कुछ खास बच्चे ही निकाल सकते हैं। और अगर आपको खास बनना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे जो हर बच्चा नहीं लगा सकता। आप क्या अलग दे करके उनसे आगे निकल सकते हो, यही चीज है ना। तो ये बात खास ध्यान रखिए। इस तरह से बोलने के पीछे मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपको समझ में आए कि यार अगर इसको याद हो रहा है, इस टीचर को इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें याद है क्योंकि उसने दिल से पढ़ा है, तो हमें भी याद होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, और मैं हर लेक्चर में ऐसा करूंगा ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि मुझे भी इस तरह से सारी बातें याद होनी चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर बड़बड़ा के कुछ भी गलत बोलता है। भाई ना, ये सारी चीजें सही बोली है मैंने। चलिए आ जाइए सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन कुछ एग्जाम्पल से पहले आपको समझाता हूँ सरफेस टेंशन क्या बेसिकली होता है। नाम से पता चल जा रहा है कि टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स सरफेस पे लगता है। बट किस पे? लिक्विड के सरफेस पे हमेशा एक फोर्स होती है,
लिक्विड के सरफेस पे हमेशा एक फोर्स होती है बच्चा पार्टी, उसी फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन. माइट यू हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉस्किटोज कैन स्विम ओवर द सरफेस. डेंगू मॉस्किटोज, मच्छर जिसके 4 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, पता नहीं, 4 2 पता नहीं यार, कितने भी हो सकते हैं. बट आपने ये देखा होगा जहाँ पर पानी जमा हो जाता है गाँव में, नालों के आसपास में, बारिश के सीज़न में भी बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं ना, वो बैठ जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल. हैव यू ऑब्जर्व्ड और हैव यू ट्राइड, जो मम्मी आपके घर में कपड़ा वगैरह कभी आपके फट जाते हैं तो सिलती है सुई से, निडल से. अगर उस निडल को आप बहुत ही केयरफुली पानी के सरफेस पर रखो, धीरे से, व्हाट विल हैपन? यू विल ऑब्जर्व कि यार वो सुई पानी के सरफेस पे रह गया, डूबा नहीं यार. बहुत ही केयरफुली, ऐसा नहीं कि मतलब कीला रख दो, सर हमारा तो डूब गया सर. अबे कीला और सुई में बहुत डिफरेंस है, बहुत, और वो भी बहुत केयरफुली मैंने बोला है ना. उसके पीछे लॉजिक आर्किमिडीज हो जाता है डूबने के पीछे, बट बहुत ही सावधानी से अगर आप रखते हो तो ये हो जाता है. क्या आपने कभी सोचा है ऐसा होने के पीछे का लॉजिक क्या है? या एक और अच्छा एग्जाम्पल, बच्चों आप सभी ने पेंटिंग तो अपने लाइफ में करी होगी, चित्रकला, ड्राइंग तो जरूर बनाया होगा. हम जब पढ़ा करते थे तो हम लोगों को 2 ही चीज़ आता था अच्छे से, भारत माता का झंडा, ठीक है, फ्लैग बनाते थे और घर बनाते थे. और मुझे बहुत प्यारा लगता था कि मैं एक सन ऐसे बनाता था और यहाँ से ऐसे पानी दिखाता था, यहाँ घर दिखाता था, यहाँ पेड़ दिखाता था, मतलब नेचुरल सीन यार. तो उस टाइम की मैं बात बताता हूँ. खैर हमारे टाइम में वो चीज़ नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी. आपने ऑब्जर्व करा होगा जो पेंटर होते हैं उनकी ब्रश होती है, ब्रश, वो ब्रश से पेंटिंग करते हैं जो बड़े बड़े डिज़ाइनर होते हैं. तो वो जो ब्रश का जो जिसको लोग डिप करते हैं, डुबोते हैं इंक के अंदर या कलर के अंदर, पहले ना वो बड़ा, वो जो बाहर निकला होता है झाड़ू टाइप होता है, ठीक है. तो यार वो बड़ा मस्तीखोर होता है, मतलब ऐसे हिला रहता है, ऐसे ऐसे फ्री रहता है, कैन से फ्री रहते हैं. पर जैसे डिप करके बाहर निकालते हैं ना, वो सबके सब ऐसे हो जाते हैं, इन द सेंस सबके सब चिपक जाते हैं यार. कि पीछे का लॉजिक क्या है? एग्जैक्टली सरफेस टेंशन. एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं. द बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेक, यस, आपकी मम्मी ने पानी का बोतल आपको लाके दिया, आपने पानी पिया भी, बट पानी पीते टाइम 1-2 ड्रॉप है ना टाइल्स पे गिर गया. आप बैठे हुए थे जमीन पे, सोफा की मैं बात नहीं कर रहा, जमीन पे बैठे हुए आप खा रहे थे, पढ़ रहे थे, जो भी कर रहे थे. आपने देखा कि यार पानी की ड्रॉप गिरी है, मेरे को इसके साथ खेलना है. पानी की ड्रॉप को पकड़ के इसे खींच दो इस तरह से, जैसे ये ड्रॉप है, ये पानी की ड्रॉप है, इसको पकड़ के इसे खींच दो. आप देखोगे कि जो पानी को पकड़ के आपने ऐसे खींचा, तो लाइन तो बनी पानी से, बट जो एज बने हैं ना किनारे उस पानी की वजह से, ऐसे खींचने से, वो यार आपस में से सिकुड़ेगा. के पीछे का कारण भी सरफेस टेंशन है. इन एग्जाम्पल से आप क्या समझ पा रहे हो? मच्छर वाले एग्जाम्पल से, ये पेंटर वाले एग्जाम्पल से, निडल वाले एग्जाम्पल से, और इस तरह के एग्जाम्पल से, कि लिक्विड में हमेशा एक टेंडेंसी होती है. ट्राई टू फील बच्चा, और अगर एक बार फील करेगा, कसम उड़ान चल रही कि दुनिया में कोई भी ताकत नहीं होगा कि आपको इसे भुलवा दे, जब तक आप भूलना ना चाहो. खुद से हमेशा याद रहेगा. बस ध्यान से समझे कि मैं कैसे लेक्चर को स्टार्ट करता हूं और कैसे एंड करता हूं, कहां से कहां तक लेक्चर को कैसे जोड़ता हूं मैं सीक्वेंस में. हाँ, मैं कहां था? आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एंटायर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मच्छर टू दिस एज, ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लिक्विड हैज गजब की टेंडेंसी. दैट टेंडेंसी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया. अरे गजब. मिनिमाइज इट्स एनर्जी. अरे गजब. प्लीज इस बात को समझे. लिक्विड के पास हमेशा एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करके रखना चाहता है. सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करने का मतलब है कि जो एरिया है वो हमेशा कम से कम रहे. शायद यही सबसे बड़ा रीजन है बच्चा लोग कि नल की बूंद से टपकने वाली जो बूंदें होती हैं वो कभी स्क्वायर नहीं होती, कभी सर्कुलर नहीं होती, कभी रेक्टेंगुलर नहीं होती, कभी ट्रायंगुलर नहीं होती बच्चा. सिर्फ और सिर्फ वो स्फेरिकल होती है. ये मैथ्स में आप जानते हो क्योंकि अब आप 12th की एडवांस लेवल की बातें कर रहे हो कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज ऑलवेज मिनिमम. क्या सीखा इन बातों से? कि लिक्विड हैज ऑलवेज अ टेंडेंसी to always keep its surface energy minimum.
For that, its area should be minimum. For that, it always possess that form of area which is always equal to the sphere. Got my point बच्चा पार्टी? हाँ सर, इतने देर से पैपै करने के बाद ये आनंद की अनुभूति आ गई है कि सरफेस टेंशन वास्तविकता में क्या है। सरफेस टेंशन में तो मैं अभी आया ही नहीं, अभी तो मैं सरफेस टेंशन पे आया ही नहीं, अभी मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करी। तो इसके पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चा जिसमें सरफेस एरिया, चलो एनर्जी भी छोड़ दो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सरफेस एरिया को लिक्विड हमेशा क्या करना चाहता है? मिनिमम करके रखना चाहता है। और ऐसा करने के लिए मेरे लाल बाल गोपाल, किसको? सरफेस एरिया को मिनिमम करने के लिए मेरे लाल बाल गोपाल, ये हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है। किस तरह का शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। अच्छा सर, ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब उसकी प्रॉपर्टी है, वी कांट चेंज द प्रॉपर्टी, वी कैन ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी, ऐसा हो रहा है। अच्छा, लॉजिक और थोड़ा सोचिए कि कोई भी कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है, तो जो बॉटम पार्ट के पार्टिकल हैं कंटेनर के अंदर, प्लीज जो भी मैं बोलूँ ना उसे फील करना बच्चा, फील के साथ पढ़ाना मेरा धर्म होता है। जब आप फील के साथ पढ़ते हो और कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं जो कि बॉटम पार्ट में है, कंटेनर के बॉटम पार्ट में, उनकी एनर्जी कम होगी, जो सरफेस पे उनकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वो चाहेंगे क्या? वो ये चाहेंगे कि हमेशा एरिया मिनिमाइज रहे। इसीलिए जब आप ये लाइन खींचते हो ना तो वो सिकुड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए पेंटर जब डुबो करके इंक से बाहर निकालता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि सिकुड़ेगा तो एनर्जी मिनिमाइज होने की कहानी बनेगी। और हर पार्टिकल हमेशा एनर्जी मिनिमम वाले स्टेट में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है हायर स्टेट में जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा काम करना है यार। बेसिक बात है ना? तो ये कहानी होती है। लिक्विड के पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ये हमेशा चाहता है कि उसकी सरफेस एरिया जो है मिनिमम रहे, जिसकी वजह से वो हमेशा स्फेरिकल शेप के अंदर कन्वर्ट होता है। ये बात हमें समझ में आ गई। हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, बहुत अच्छी कहानी जाने वाली है। लेक्चर को कभी भी मिस मत करना प्लीज, बीच में से कभी भी मत देखना, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। चलिए, ये बातें तो हो गई, अब इसको अपने अच्छे से अपने नोटबुक में उतारना जब पूरा बोर्ड भर जाए। अब बात आती है कि सर ये तो हमने प्रॉपर्टी की बात की, सरफेस टेंशन क्या है सर? तो चलिए, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन कैसे बना मैं आपको वो समझाता हूं। कैसे हम डेफिनेशन तक पहुंचे, साइंटिस्ट लोग किस तरह से पहुंचे और कैसे इसको डिफाइन किया। मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई लिक्विड का सरफेस है, ठीक है? सो लिक्विड के सरफेस में ऑलवेज ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन। हमेशा इसके अंदर क्या ड्रॉ कर दे बच्चा? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे। कैसे भी, चाहे आप ऐसा, चाहे आप ऐसा, चाहे आप कैसा भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी डेफिनेशन बनी है कि वी विल कंसिडर अ सरफेस एंड देन वी विल इमेजिन एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस इन एनी डायरेक्शन। हमने ऐसा करा। अच्छा, करने के बाद ये देखा कि इसके इस सरफेस पे इस तरफ और इसके इस सरफेस पे इस तरफ जो फोर्स लग रहा है लिक्विड का, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है जिसकी वजह से सिकुड़ रहा है, नाम ही सरफेस टेंशन है यार, तो फोर्स तो लग रहा है सरफेस का। तो मैंने क्या बोला, फिर से सुने ध्यान से समझे। एक सरफेस इमेजिन करो लिक्विड का, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और उस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ सिकुड़ने वाले डायरेक्शन ऐसे ऐसे रहेगा तो ये फैलता रहेगा, ऐसे 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 होगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स कितने जगह पर लगा? ये फोर्स कितने जगह पर लगा? दैट मींस फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी की पूरी लेंथ इमेजिनरी लाइन की L है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही सरफेस टेंशन कहते हैं बच्चा। यानी अगर हमें F कैलकुलेट करना हो तो हम सीधा सीधा T इंटू L कर देंगे। सरफेस टेंशन की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये न्यूटन पर मीटर है। बस यही डेफिनेशन है, सिंपल। अभी और डेप्थ की कहानी सुनो, बट पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझे। हमने एक लिक्विड सरफेस लिया, उस लिक्विड सरफेस के अंदर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं उसमें से कोई भी एक फोर्स, एनी वन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली योर सरफेस टेंशन। सो ये F इज इक्वल टू TL का क्या मतलब है, और इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन से अपने को एक बात समझ में आती है कि सरफेस टेंशन का डेफिनेशन ये है। दूसरी सबसे खास बात, इसका डायरेक्शन कहां है? याद रखिए बच्चा, इसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका डायरेक्शन हमेशा कहां होगा?
सरफेस की पैरेलल, मैटर नहीं करता यार हिंदी इंग्लिश, सरफेस के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन जो आपने ड्रॉ करी है, ये होता है सरफेस टेंशन का डायरेक्शन। फिर से समझें, हमने ये कहा कि भाई साहब एक इमेजिनरी लाइन के पर ऊपर फोर्स दिखा, उस फोर्स जितने यूनिट लेंथ में लगा, जितने लेंथ में लगा, वो आपका सरफेस टेंशन है। इसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल में होना चाहिए और इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी बात हमने इससे ये सीखी कि अगर किसी भी लिक्विड का मेरे पास सरफेस टेंशन हो तो मैं ये निकाल सकता हूं कि उसकी वजह से सरफेस पे इतने लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, बिकॉज वी हैव दिस वंडरफुल इक्वेशन F इज इक्वल टू TL। यही चीज मैं आपको यहां समझाने वाला था जो कि मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा। 3 बातें, पहली बात डेफिनेशन, दूसरी बात डायरेक्शन, तीसरी बात हमें यह भी मन मंदिर में बसा लेनी है कि अगर हमारे पास किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन है बच्चा लोग, तो हम ये बता सकते हैं कि उस सरफेस टेंशन के इतने सरफेस पे इतने लेंथ में कितना फोर्स है। तो ये फॉर्मूला आपके पास है। गॉट माई पॉइंट। अब मैं आपसे एक बेसिक बात पूछता हूं, क्या हर लिक्विड का ST, नॉट सचिन तेंदुलकर, क्या हर लिक्विड का सरफेस टेंशन एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए ऐसा हो तो। सोच समझ के जवाब दीजिए। अब सोच समझ के जवाब देना इन द सेंस, मतलब बच्चा लोग मैं तो आपकी कमेंट ही पढ़ूंगा, बट जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो जवाब दीजिए। पक्का? जो भी आपका आंसर था फाइनल, अब सुने, और अगर गलत हो तो अपने आप से जवाब भी करना। हर लिक्विड की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। आपने पढ़ा था एक विस्कस वाला, एक होता है नॉन विस्कस वाला, ऐसे दुनिया भर के फ्लूइड होते हैं जो आपको जेई और इस में पढ़ना नहीं पड़ता। बोर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, लाइक स्टेडी फ्लो, नॉन स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, है ना। उसके बाद एक आता है अपना टर्बुलेंट फ्लो के बाद ये तो आ गया विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो। ऐसे टोटल 8 और 9 फ्लो है यार। डिफरेंट फ्लूइड्स की डिफरेंट कहानी होती है, डिफरेंट फ्लूइड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टीज हमें हर लिक्विड का सरफेस टेंशन पता होता है। सरफेस टेंशन बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक कैपेसिटेंस, जस्ट लाइक इंडक्टेंस। डरना मत, मैंने आपको घुसा दिया क्लास 12 की फिजिक्स के साथ, मतलब समझाने के लिए। जैसे 10th में आप बात करो तो V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। उसमें R क्या है? रेजिस्टेंस। दैट नेवर डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एज वेल एज करंट, बट क्या दैट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, कैसा है वायर की लेंथ, कैसी है वायर का एरिया, कैसा है। वेरी सेम वे बच्चा लोग, सरफेस टेंशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंडीशन टू कंडीशन। दैट मीन्स इट वेरीज लिक्विड टू लिक्विड। लिक्विड की एरिया, मतलब किस तरह का सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये कह देना कि हर लिक्विड का ST यानी सरफेस टेंशन एक जैसा होगा, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। सही कॉन्सेप्ट क्या है कि हर लिक्विड की अपनी अपनी सरफेस टेंशन होती है। अच्छी बात ये होती है कि अगर हमें वो सरफेस टेंशन पता है तो हम उसको सीधा लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और हम ये जान पाएंगे कि यार इतने पर्टिकुलर लेंथ में इतना फोर्स लग रहा है या इतने पर्टिकुलर फोर्स लेंथ में इतना फोर्स लग रहा है। दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ द सरफेस टेंशन। यस, ओके। एक और छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आपने ऑब्जर्व करा होगा, अगर ऑब्जर्व करा होगा तो आप इससे बड़ी आसानी से कनेक्ट भी कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन ये था बच्चा कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉस्किटो स्विम कर जाता है और फिर डेंगू फैलने के चांसेस होते हैं। तो हमारे जो SMC के कर्मचारी होते हैं, खैर सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, आपके महाराष्ट्र में BMC होगा, हर जगह पर अपना अपना एक म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन होता है जो कि रोगों से बचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ जो कर्मचारी होते हैं वो अपने पीठ पर, बैक पे एक बड़ा सा टंकी जैसा कुछ लेते हैं और छिड़काव करते हैं, ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? कभी उस लिक्विड के पास जाके, सूंघना मत यार, मतलब लिक्विड के पास जाके खड़े होना और ऑब्जर्व करना, अच्छा बाबा SSP ने बोला था छिड़काव क्यों करते हैं यार, ये तो केमिकल वाली बात हो गई। वहाँ फिजिक्स भी है, वास्तविकता में उसके अंदर कुछ हद तक केरोसिन मिला होता है। खैर उनकी लिक्विड थोड़ी अलग होती है, बट आपके घर में भी अगर कहीं टंकी में छत पे पानी जमा हो जाए, आप उसमें थोड़ा सा केरोसिन डाल दीजिए, जहाँ पानी का भराव काफ़ी ज़्यादा है, आप देखेंगे कि मच्छर वहाँ बैठेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि केरोसिन की जो सरफेस टेंशन है ना काफ़ी कम है कंपैरिजन टू पानी। पानी की सरफेस टेंशन अच्छी खासी है, जिससे मच्छर के पैरों को ही पकड़ लेती है, तो मच्छर स्विम कर पाता है।
डूबता नहीं है, अच्छे से स्विम कर पाता है, चिपका रहता है, बट केरोसिन पे नहीं बैठ पाता यार, क्योंकि वो फिसलाती है, फिसल देती है, मतलब कुछ भी कर सकती है। बहुत बड़ा लॉजिक है, भूल जाइए, सिंपल सी बात समझ पड़ी आपको कि मैं ये आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि डिफरेंट लिक्विड्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनका एसटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, हम इसे भी नोट कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो पहली बात डेफिनेशन वाली, कहाँ गया हमारा दूसरा पेन भाई, यस, पहली बात बच्चा लोग क्या, कौन सी वाली सर, मेरी वाली सर, कई बच्चे सोच रहे हैं सर कौन सी वाली, अरे ये डेफिनेशन वाली, कुछ भी सोचता है बच्चा पार्टी। हाँ, तो पहला जो है डेफिनेशन, दूसरा जो है डायरेक्शन, और तीसरा है कंडीशन आपका फोर्स, और चौथा कंडीशन है कि डिफरेंट लिक्विड या फ्लूइड कह दीजिए, उनकी जो एसटी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इतनी बातें हमें अभी तक यहाँ पर ये समझ में आया। अब कुछ और बातें डेप्थ वाली करता हूँ बच्चा लोग, बट पहले कृपया करके इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, अरे बाप रे, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, पिका पिका पिकाचू, पिका, देखते थे क्या पिकाचू, है ना, तो देखा करो बच्चा लोग, पिका पिकाचू। चलो तो ये हो गया, आइए मिल करके अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं सरफेस टेंशन के अंदर, ठीक है। हाँ जी बच्चा लोग, जब तक हम रफ करते हैं तब तक आपको एक मस्त सा सॉन्ग सुनाते हैं। किशोर कुमार का ये गाना है, जिंदगी एक सफ़र, आप खुद ही गा लीजिए, है ना। बोलो बच्चा पार्टी, आनंद की अनुभूति आ रही है ना फिजिक्स पढ़ते समय यहाँ बाबा एसएसपी के साथ। चलिए, तो अब हम आपको सिखाएंगे नरेंद्र मोदी की आवाज़ में, नहीं शाहरुख खान की आवाज़ में, नैना। मैं जब आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ नैना, जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ नैना। आप में से कोई नैना हो तो मारना मत यार बच्चा लोग, जस्ट फॉर अ फन। पढ़ाते समय मास्टर को फिजिक्स पढ़ाते थोड़े फिजिक्स पढ़ा रहे साइको होते ही यार, उनके बच्चा पार्टी को भी ऐसे ही होना चाहिए, मस्त एकदम खुशी के साथ पढ़ो। नैना, नैना ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा नैना को छोड़ दो, सब ने कहा फिजिक्स छोड़ दो, आओ मिल के बात करते हैं। हाँ ठीक है, ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई सरफेस टेंशन के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वो निडल वाली कहानी, क्यों निडल को बैलेंस कौन करता है, ये सवाल आता है ना मन में कि यार सर निडल को बैलेंस कर कौन रहा है, किसको, निडल को बैलेंस कौन कर रहा है सर जी, ये सवाल मन में आ रहा है। तो देखिए, जैसे ये पानी की सरफेस है और ये मम्मी का वो सुई है, ये पानी के सरफेस पे रखा हुआ है, एंड द उई इज बेसिकली काइंड ऑफ एनर्जी। जब भी जीवन में तकलीफ आए तो करिए उई, ठीक। ये है बच्चा लोग, ये है बच्चा पार्टी साइड व्यू। साइड व्यू से काम नहीं बनेगा, हम इसका फ्रंट व्यू लेते हैं, यानी इसी चीज को आप यहां से ऑब्जर्व करो, फ्रंट व्यू। और आपके पास सोनी PXW का कैमकॉर्डर है, या सोनी के कैमरा से जूम मारिए। सोनी के कैमरा से जूम मारने पर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। मान लो कि आपकी आंखों में लगा है सोनी का मस्त वाला सुंदर सा लेंस, और आप इसको इधर से देखिए वी, और इसको जूम मारा। आपको नहीं लगता कि जब आप इसको देखोगे तो सुई का ये पोर्शन आपको दिखाई देगा, जूम करके देख रहा हूँ, और पानी का जो लेवल आपको दिखाई देगा उसको लाल करके दिखा रहा हूँ, देख मेरे लाल, ये पानी का लेवल है, ये पानी का सरफेस है, ये इस तरह से। साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, सुई का पूरा पोर्शन पीछे की तरफ है। नाउ माय क्वेश्चन वाज, who is balancing this sui very easily? Answer is surface tension. But right now, not exactly surface tension. This is physics बच्चा लोग, and this is advanced level physics बच्चा लोग. You have to imagine बच्चा लोग. I have already explained that always you have to focus on the direction as well as force value as well as the third important point, that was how to calculate the value of force. Suppose ये लिक्विड का सरफेस टेंशन मेरे पास T है, क्या है, T है,
तो इस टी की वजह से जो फोर्स लगा, मान लो कि इमेजिनरी लाइन मैंने ऐसे ही खींची इस तरह से, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक, इसका लेंथ भी कितना है, एल है। तो सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है। ये रहा सरफेस, देख पा रहे हैं आप, ये रहा सरफेस यहां से यहां तक। तो जो मेरे फोर्स का डायरेक्शन लगा सरफेस टेंशन की वजह से, जो फोर्स लगा वो ऐसा लगा, ऐसा ऐसा। क्या दिस इज, 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 क्या दिस इज एफ। बेसिकली इट इज इक्वल्स टू टी इंटू एल। ओ हो, व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ सुई। क्या लेंथ ऑफ द सुई इस सरफेस के अलोंग ही है? हाँ, पानी सिर्फ यहां पे नहीं, पानी ऐसा भी थोड़ा सा, इसको इमेजिन करें, 3D पिक्चर है। अच्छा सर जी, सोच के देख बच्चा, तो यहां पर एक एंगल बन रहा है, गजब सर जी, थीटा। क्या थीटा की तरफ हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है? यस सर जी। क्या दिस इज एफ कॉस थीटा? यस सर जी। क्या दिस वन इज एफ साइन थीटा? यस सर जी। ओ हो, क्या इस तरफ भी सरफेस टेंशन लगा? जी सर जी। क्या दिस वन इज एफ कॉस थीटा? जी सर जी। क्या दिस वन इज अगेन एफ साइन थीटा? अरे जी सर जी, गजब सर जी। क्या नीचे की तरफ एम जी? ओ हो, यस सर जी, आनंद की अनुभूति। इसे देखते हुए मन मंदिर में एक चीज की अनुभूति हो रही है और खुशी भी आ रही है कि समझ में भी आ गया सर कि इसको बैलेंस करने वाला कोई और नहीं है। अरे इसको बैलेंस करने वाला कोई और नहीं है, जबकि आपका एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ऐसे एन एफ साइन थीटा है। क्या फील आया जो मैंने बोला? अभी खैर आपको दिख रहा है सिर्फ 2f sin थीटा ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। आंसर दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। नाउ बेसिक जो स्टूडेंट्स होंगे, जो कॉमन स्टूडेंट्स होंगे ना, जो बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन सिर्फ मात्र कर रहे हैं, उनको ये लगेगा सर 2f sin थीटा इज इक्वल टू mg। बट वास्तविकता में क्या सिर्फ 2f sin थीटा या nf sin थीटा? इसलिए मैंने कहा इमेजिन करिए, देखिए सुई ऐसी थी, ऐसे रखी थी, ऐसे थी, हमने उसको ऐसे बनाया, तो सरफेस यहां भी है, 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 यहां भी। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो सरफेस हर जगह पर है यार, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो हम सिर्फ एज वाले को देख पा रहे हैं बोर्ड पे, टीएल। क्या ऐसे पीछे तक जितना भी लेंथ तक गया है नीला वाला के पीछे तक, ऐसे बहुत सारे टीएल हैं? यस। क्या ऐसे बहुत सारे टीएल के बहुत सारे टीएल कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा, दैट मींस इधर भी है, इधर के सारे टीएल कॉस थीटा विल कैंसिल द इफेक्ट, बट ऊपर के सारे एफ साइन थीटा विल बी एडेड। इसलिए रियलिटी में इसको ऐसा लिखा जाता है बच्चा लोग कि बैलेंसिंग करने वाला कोई फैक्टर और नहीं है, जबकि आपका एफ साइन थीटा है इज इक्वल टू एम जी। हैंस माई लाल बाल बच्चा पार्टी, एफ की जगह पर आप लिख सकते हैं टी एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अरे चमचम चमकीला, हाँ ये बात कुछ और है, कई किताबों में यहाँ 2TL लिख दे, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2TL समझोगे तो आप समझना कि ये रिंग थोड़ी है। रिंग वैसे भी ऐसे नहीं होगा, रिंग ऐसे हो जाएगा, उई। अरे ये सुई है, लेंथ है बच्चा, इसलिए इसका ये आंसर आ रहा है कि TL sin थीटा इज इक्वल टू mg। क्या गॉट माई पॉइंट माई बच्चा पार्टी? अरे चमचम चमकीला माई बच्चा पार्टी, इसको उतारे बच्चा पार्टी। हो किसने जाना, उल्ले 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 उल्ले। अरे हमारा लाल पेन किधर गया यार? लाल बाल पेन, ओके। अब बेटे ये ज़्यादा हो गया है तो अब आगे की बात करते हैं बेटे। चलिए बच्चा पार्टी, तो ये चीज़ भी हमने सीख ली यार, आनंद के साथ, अनुभूति के साथ। अब एक और इसी के साथ कनेक्टेड, अच्छा इसमें एक और चीज़ रखना कि ये जो मैंने जो अभी इक्वेशन लिखा है यहाँ पर, क्या लिखवाया था, TL sin थीटा इज इक्वल टू mg। उसमें एक और माइनर चीज मैं ऐड करूंगा, बट जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तब इस एग्जांपल में उसको मैं समझाऊंगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट के लिए वेट कराना चाहते हैं आपको, फिर और भी अच्छे से रिफाइन हो जाएगा। इस इक्वेशन में एक और चीज ऐड करनी है विच आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सो बी रेडी फॉर दैट। क्या है मिसिंग वो मैं आपसे खुद ही पूछूंगा लेक्चर के दरमियान, बट ध्यान से सुने। चलिए, तो जैसे सरफेस टेंशन होता है ना बच्चा लोग, वैसे ही सरफेस एनर्जी होती है। क्या बोला मैंने? जैसे सरफेस टेंशन होता है बच्चा लोग, वैसे ही ना सरफेस एनर्जी होती है, वैसे ही सरफेस एनर्जी होती है। अच्छा ठीक है सर, ये बात भी अपने को समझ में आ रही है कि T इज इक्वल टू एफ अपॉन में एल,
उसी तरह से सर एक और चीज होती है बच्चा लोग, E इज इक्वल टू टी बाई ए। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, E इज इक्वल टू टी बाई ए, सॉरी नॉट E इज इक्वल टू टी बाई ए, इट वॉज माई मिस्टेक, कंफ्यूज मत होना। पहले बेसिक बता दो आपको, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, ओके यहां लिखते हैं, नहीं तो यहां आपको शायद दिखे नहीं, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल एंड T इज इक्वल टू E बाई ए। आप दोनों को मेमोरी में थोड़ा सा रखो और सोचो कि यार ये दोनों इक्वेशन एक जैसे नहीं लग रहे? हाँ, ये दो के दोनों इक्वेशन सरफेस टेंशन के ही हैं। किसके हैं? सरफेस टेंशन के ही है। फर्क सिर्फ इतना है बच्चा लोग कि सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के दो अलग अलग तरीके हैं। अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हो तो उसको हम सरफेस टेंशन बोल देते हैं, और अगर मैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया बोलता हूं तो उसी को हम सरफेस टेंशन ही बोलेंगे। ये हमारी सरफेस एनर्जी, हाँ ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के दो तरीके निकाले गए हैं, एक एनर्जी रिलेटेड और एक फोर्स रिलेटेड। एक एनर्जी रिलेटेड और एक फोर्स रिलेटेड। अगर मेरे पास सरफेस टेंशन है, मुझे लेंथ पता है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फोर्स पता चल जाएगा। अगर मुझे सरफेस टेंशन पता है, मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उस सरफेस की एनर्जी पता चल जाएगी। लिंक्ड है, कंफ्यूज मत रहिए। सरफेस टेंशन के दो फायदे हैं, एक तो वो फोर्स बता सकता है, दूसरा कि वो एनर्जी बता सकता है। इसी में मैं एक माइनर चीज आपके साथ ऐड करना चाहता हूं, जो कि सिर्फ समझने के लिए, कॉन्सेप्ट से उसका अभी कोई लेना देना नहीं है, बट बच्चों को ये स्टार्टिंग में शॉर्टकट में याद रख के मजा आता है। अगर सोचो मैं इसी इक्वेशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन हो जाता है FL और नीचे हो जाता है L²। बेसिक सोचो, क्या फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज काइंड ऑफ वर्क? आंसर इज यस। और क्या नीचे L² इज काइंड ऑफ एरिया? आंसर इज यस। ये रहा एरिया, ये रहा वर्क, मतलब एनर्जी, आपस से ही बना हुआ है। बट इसको कॉन्सेप्ट में कैसे उतारा गया वो चीज को समझिए। अभी मेमोरी कार्ड के अंदर ये स्टोर रखना कि अगर हमें सरफेस टेंशन दिया है, आई कैन मल्टीप्लाई विद द लेंथ टू गेट द वैल्यू ऑफ सरफेस फोर्स exerted by that liquid surface. And if I have the value of surface tension and if I know the value of surface area, then by doing multiplication I can find the value of surface energy with the help of surface tension. Yes. चलिए इसको डिफाइन करने के लिए जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझाते हैं। सॉप का सॉल्यूशन लीजिए, साबुन का सॉल्यूशन लीजिए, वो झाग वाला, एक वायर लीजिए, उसको रेक्टेंगुलर फ्रेम में कन्वर्ट कर दीजिए, पानी में डिप करिए और बाहर निकालिए। क्या होगा? आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक पतली सी फिल्म जनरेट हो जाएगी सरफेस, लिक्विड की जो सरफेस होती है वो उसके रेक्टेंगुलर फ्रेम पे बन जाएगी, कुछ ऐसा। अब मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ, देखिएगा ध्यान से बच्चा लोग। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह से। हाँ, ये हमने लिया, उसके ऊपर एक एडजस्टेबल समझ लीजिए कि रॉड समझ लो, हल्का सा रॉड, बहुत ही हल्का, उसको आप ना एक रस्सी से बांध दो और ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव के लिए ये फ्री है, मूव करने के लिए ये फ्री है। कौन? ये रॉड। और ये स्ट्रिंग समझ लीजिए, कोई रस्सी समझ लीजिए। आपने क्या करा? रेक्टेंगुलर फ्रेम को पानी सॉप सॉल्यूशन के अंदर डिप कराया और बाहर निकाला, एंड यू हैव ऑब्जर्व कि इसके ऊपर एक फिल्म बन गई। किसकी फिल्म? अरे कोई एक्टर की फिल्म नहीं बनी, अब फिल्म बननी भी नहीं चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के बाद कोई मूवी नहीं देखेगा, सब वेब सीरीज ही देख लिया करेंगे। चलिए बच्चा लोग, तो ये फिल्म बन गई, और वो भी अच्छी हो तभी, है ना? ठीक है बच्चा लोग, ये फिल्म बन गई। अच्छा, ओहो हो, ये फिल्म बन गई सर। ठीक है सर, अब क्या? आप ऐसा समझो, बहुत स्लो एक प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस। और उस स्लो प्रोसेस के दरमियान, क्योंकि बहुत फास्ट करोगे तो ये अरे यार, हाथ धोते हो ना, आजकल तो कोरोना का केस से हाथ तो बहुत धोते होंगे। तो जब आप साबुन से धोते हो, ऐसे से धोते हो, तो आप कभी देखेंगे कि यहाँ पर भी एक फिल्म बन जाती है। बड़ी तेजी से करोगे तो फिल्म फट जाएगी, मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा। हमें बड़ा स्लोली अगर रखना है तो बहुत देर तक फिजिक्स है, ऐसे देखिए खुश हो सकते हो। वैसे सिचुएशन यहाँ पे भी है कि आपने ऐसा एक फिल्म जनरेट कराया
अब स्ट्रिंग से बहुत स्लोली बच्चा लोग, बहुत स्लोली एक्स तक मूव कराइए इसको। कितना भी करा सकते हैं, बट फिलहाल हम कहां तक लेके जा रहे हैं इसको, एक्स तक। मान लो कि ये लेंथ जो था वो एल था, फिर से एक्स तक लेके गया, यानी कौन लेके गया, मैं लेके गया। मैं लेके गया मतलब कौन, एक्सटर्नल एजेंट। अपने आप को मैं नाम दे देता हूं एक्सटर्नल एजेंट। अब ये प्रोसेस इतनी स्लो है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं वो काम एग्जैक्टली सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बराबर नहीं होगा तो ये टूट जाएगा। ये बात को समझो बच्चा लोग, प्लीज फील करना। इस सरफेस पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की तरफ या इधर की तरफ। जाहिर सी बात है कि हर लिक्विड की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो सिकुड़ती है, जो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो सिकुड़ने की वजह से ये ऐसे होगा, अगर तुम रस्सी से पकड़ के इसको इधर लेके नहीं जाओगे तो ये सिकुड़ के फट भी जाएगा। इसीलिए बच्चा पार्टी, इस पे जो फोर्स लगा सरफेस टेंशन की वजह से वो यहां पर लगा। कहां पर लगा, यहां पर लगा। अच्छा, इस चीज को बहुत फील के साथ समझना बच्चा, क्योंकि किताबों में आपको सही तरीके से नहीं बताया जाएगा। मैं आपसे अगर ऐसा बोलूं कि यहां पे लिक्विड की कितनी फ्री सरफेसेस हैं, आपका जवाब क्या होगा, फ्री सरफेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री सरफेस। रेक्टेंगुलर फ्रेम कुछ ऐसा है, जाहिर सी बात है जो लिक्विड यहां पे है, जो लिक्विड यहां पे है या जो लिक्विड यहां पे है, वो फ्री सरफेस नहीं हुई। मतलब जो अंदर 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 है, यार इस चीज को मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, मुझे किताब उठाना चाहिए या कुछ और चीज, ताकि तुम्हें समझ, हाँ आई कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस। देखो 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 देखो, हाँ फील इट। ये कुछ ऐसे, ये जो सेलफोन आप देख रहे हो ना, ये फिल्म है, ये वही है सरफेस जिसको मैंने एक्सटेंड करके एक्स जितना किया। तो सोच बच्चा कि लिक्विड का फ्री सरफेस कितना है, दो ही है। अब एक फ्री सरफेस वो जो तुम्हारी तरफ है, ये वाला सरफेस दैट आई कैन सी इजिली, और एक फ्री सरफेस यहां वाली, ये वाली। फिल्म की कुछ तो मोटाई होगी, वो ये रही। तो मोटाई के अंदर वाले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं फ्री सरफेस की बात कर रहा। प्लीज फ्री सरफेस पर ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे लोगों को 99% स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, वो बस हाँ बोलते हैं। डाउट आए बेझिझक होकर पूछना। मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को सुनो। फ्री सरफेस कितनी है, दो। कैसे देखते हैं फ्री सरफेस, फ्री सरफेस मतलब जिसका किसी के साथ कांटेक्ट ना हो। ये वाले, ये वाले, ये वाला और ये वाला, मतलब कि ये इस तरफ के सारी चीजें आपस में कांटेक्ट में है। लेकिन ये जो ऊपर की सरफेस है, लेयर, और जो पीछे का है, अरे वो तो है ना। इसको मैं 3D में दिखाऊं बोर्ड पे, शायद तुम्हें और अच्छा एग्जाम समझ में आ जाए। देखना ध्यान से, इसी चीज को मैं आपको 3D में दिखाता हूं। जूम कर लेते हैं सोनी के कैमरा से, सोनी के कैमरा से हमने इसको जूम करा और मैं आपको 3D में दिखाता हूं। देखिए ध्यान से। अरे जान जाएगी जानी है एक दिन, ऐसी बातों में फिर ना आना, यह कल क्या हूँ उसने जाना। उड़ली 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 उड़ली, यस। और ये रहा मेरा वो रस्सी, ये रही वो सरफेस, और एक सरफेस पीछे की तरफ। फील करें इस बात को। एक सरफेस ये वाली, ये, और एक सरफेस नीचे से ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से पीछे की तरफ से है। तो यार सरफेस टेंशन जो लगेगा ना, जो फोर्स लगेगा वो दो होगा, वो दो होगा। एक तो ऊपर वाली सरफेस पे एफएल और एक तो नीचे वाली सरफेस पे एफएल। जितने फ्री सरफेसेस होते हैं ना, उतने सरफेसेस का हमें हमेशा काउंटिंग करके रखना है और उसी के हिसाब से इक्वेशन बनानी है। इसीलिए बच्चा पार्टी आप किताबों में देखेंगे तो यहां पर 2FL लिखा होता है। अब यहां 2F है कि 2L है, ये आप किसी भी एक चीज को मान सकते हो, बट 2FL है, ये सत्य है। कोई बच्चा ऐसे भी याद रखता है कि सर दो टेंशन आएगा क्योंकि दो फ्री सरफेस है, तो भी 2FL हुआ।
क्योंकि वो टी को 2t काउंट कर लेता है। या कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो लेंथ को 12 ले लेता हूं, मैं बोलता हूं ले ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। बट एट द एंड सही तरीके से आप इसको याद रखिए कि FL एक सरफेस का, दूसरे सरफेस का FL, यानी आंसर आया 2FL। सही लिखा है क्या? नहीं, 2TL आएगा। मैं तो फोर्स की बात कर रहा था ना। हाँ भाई, T इज इक्वल टू F/L होता है। हाँ चलिए कोई नहीं, 2TL। समझ पड़ा बच्चा पार्टी? ओ हो सर जी, आनंद की अनुभूति आ गई, मजा आ गया, गजब। सोच बच्चा, दूसरी खास बात, ये प्रोसेस इतना स्लो था कि एक्सटर्नल एजेंट ने जो भी काम किया वो इसके बराबर है। किसके बराबर है? 2T इंटू L के बराबर है। फोर्स 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 फोर्स, नॉट वर्क। जो मैंने यहां पर फोर्स लगाया वो फोर्स इसके बराबर है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्या x जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एग्जैक्टली। फोर्स लगा रहा हूं इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो थीटा का चक्कर मत लेना। हाँ भले ये 2TL इधर है, ये इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। जो मैंने फोर्स लगाया उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, बट डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एंगल 0 हुआ, यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट की। बच्चा प्लीज ये फील करने वाली बात है, मजाक नहीं चल रहा, एकदम फील करना। तो हमें लिखना चाहिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, क्या ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है? हमारा और आपका आंसर है यस भैया, बिल्कुल सर जी, राजा बाबू लोग। फोर्स कितना है? 2TL। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। खत्म। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम जो भी काम करते हैं क्या वो काम किसी एनर्जी में स्टोर होती है? आंसर है यस। फिर से, जो भी हम काम करते हैं क्या वो किसी एनर्जी में स्टोर होती है? आंसर है यस। तो यहां पर बच्चा इस एक्सटर्नल एजेंट से जो काम हुआ उस काम की वजह से सरफेस एनर्जी बढ़ गई। देख सरफेस मतलब सरफेस इतना था पहले, क्या एक्स्ट्रा सरफेस आ गया इस काम की वजह से, इस एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। सो हियर आई कैन ऐड वन मोर बोल रहा हूं, हियर आई कैन ऐड वन मोर पॉइंट कि दैट वर्क डन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू द एक्स्ट्रा सरफेस generated by the work done। मतलब कि जो भी मैंने काम किया उस काम की वजह से, उस काम की वजह से बच्चा पार्टी क्या हुआ? बोलो, क्या ये जो मैंने लाइन लिखा है वो आपको जोर जोर से चमकीली है या धीरे धीरे से चमकीली है? एक्स्ट्रा काम जो भी मैंने किया है वो कहां पर जाकर के स्टोर हुआ? सरफेस एनर्जी ऑफ एक्स्ट्रा सरफेस जनरेटेड। हाँ, क्योंकि काम ही एनर्जी के बराबर होता है, तो जो भी मैंने काम किया वो काम एक्स्ट्रा सरफेस जनरेटेड बाय द सरफेस एनर्जी, एक्स्ट्रा सरफेस जनरेटेड इन सरफेस एनर्जी। मतलब ये काम कहां जाकर के स्टोर हो गया? तो क्या ये एक्स्ट्रा सरफेस में स्टोर हो गया? आंसर है यस। अरे आप जो भी काम करोगे तो उससे कुछ तो एनर्जी आएगी ना, वो एनर्जी कहां पर आई? तो वो एनर्जी सरफेस एनर्जी में आ गई। और ये सरफेस एनर्जी क्या है? ये एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी है। तो एक्स्ट्रा सरफेस के अंदर की एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी को जनरेट करने में वर्क डन हो गया। अच्छा 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 अच्छा, क्या ये हम इसको, तो फिर वास्तविकता में सरफेस एनर्जी से सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करा गया? तो ऐसे करा गया कि सरफेस एनर्जी जो जनरेट हुई एक्स्ट्रा सरफेस एरिया में, उसी को बच्चा लोग क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से देखिए। क्या सरफेस एनर्जी जो आई एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी वो इसके बराबर है, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 2TLX। और एरिया किसके बराबर है? सोच समझ के जवाब देना मेरे लाल बाल गोपाल। क्या एरिया LX प्लस LX 2LX, LX किसका? और नीचे वाले का भी, तो 2LX ने 2LX को मारा, दैट इज T, दैट इज T। तो यहां से क्या चीज निकल के आया? वापस सरफेस टेंशन आ गया। यहां से एक चीज निकल के आई कि T इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। सो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू A। यस, हियर इज द पॉइंट, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू A। तो दो तरह से फॉर्मूला आपके सामने आ गए। एक है हमारा कि सरफेस टेंशन पता है मल्टीप्लाई बाय लेंथ तो मुझे फोर्स निकल जाएगा, सरफेस टेंशन पता है मल्टीप्लाई बाय एरिया तो मुझे क्या निकल जाएगी? सरफेस एनर्जी। क्या ये बात पूरा फील कर पाया आप? कि एक बार मैं फिर से एक्सप्लेनेशन दूं। देखिए पहले इस बात को समझे, 2TLX क्या था? 2TLX इज बेसिकली द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट
इस वर्क से हुआ क्या, एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हुई और उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई, तो वो जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वर्क डन के बराबर है। वही वर्क डन डिवाइडेड बाई एरिया, टोटल एरिया, तो ऊपर का Lx और फिर नीचे का भी Lx मिल करके हो गया आपके 2Lx, तो कट जाएगा तो T आ गया, यानी यहां से पकड़ लिया गया कि T इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया E बाई ए, सो E इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाई ए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमें कुछ इलिस्ट्रेशन भी करेंगे और इसकी बातों को और डीप में समझेंगे, बट आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है बच्चा पार्टी। लिखिए इसको अपने नोटबुक में सॉरी, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से उतारिए। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम एक इलिस्ट्रेशन करते हैं इससे रिलेटेड, तो और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, मज़ा आ जाएगा, आनंद की अनुभूति आ जाएगा। चलो देखो, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, बहुत ही प्यारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी, ध्यान से सुनना मेरे लाल बाल गोपाल। सुनिए प्लीज़ केयरफुली, क्योंकि क्वेश्चन आपको फिर से करने को भी मैं दूंगा। वी हैव अ स्फेरिकल ड्रॉप, बेस्ट एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्फेरिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। वी हैव द स्फेरिकल ड्रॉप हैविंग रेडियस कैपिटल आर एज वेल एज इसकी ना सरफेस टेंशन भी दे रखी है, सपोज कैपिटल टी। नाउ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रेक इनटू द एंड ड्रॉप्स। सीधी सी बात है कि हमें काम करना पड़ेगा, इसको अगर एंड ड्रॉप्स में मुझे कन्वर्ट करना है, तो अगर ये एंड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाए, एंड ड्रॉप में, तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम करा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? ध्यान से बच्चा लोग फिर से सुनिए कि आपके पास में एक सुंदर सी क्या है, स्फेरिकल ड्रॉप है, उस स्फेरिकल ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है, राइट। उस कैपिटल आर रेडियस वाले स्फेरिकल ड्रॉप को अगर आपको एंड ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू कितना काम करना पड़ेगा, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके खुद से ट्राई करिए, राइट। रोका? अरे रोको, आ जाओ। वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन है, क्या बेसिकली वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज द एक्स्ट्रा सरफेस जनरेटेड इन द सरफेस एनर्जी, मतलब है तो वो एनर्जी ही ना। तो सोचो ये जो एनर्जी है वो कैसे आया, वो आया T इंटू ए से। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि मेरे पास फाइनल एनर्जी कितनी है तोड़ने के बाद और इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो ये जो एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट होगा, देखो यही बात होती है बच्चा कि आपने सिर्फ पढ़ा डेफिनेशन, अब आप उसको एग्जांपल में अप्लाई कर रहे हो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत अच्छे से ये लाइन लिखा है मैंने, डायरेक्टली मैं चाहता तो T इज इक्वल टू E बाई लिख देता, आपको पता भी नहीं चलता और फिर लोगों की तरह आप भी खुश हो जाते कि अच्छा हमें आ गया। असली सच्ची बात ये है, एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब क्या है यार, आपके पास 10 रुपये, पापा ने 12 रुपये दे दिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा कैसे आया, 2 रुपये आया, कैसे बोलोगे 2 रुपये? 12 माइनस 10 किया ना आपने, वही चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि भाई हमें ये तो पता चल गया वर्क डन यानी कि क्या है वर्क डन, एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी। एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी निकालेंगे T इंटू ए करेंगे। अब एक्स्ट्रा कैसे निकालें, तो एक बार हम फाइनल निकाल लेते हैं, एक बार हम इनिशियल निकाल लेते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, वो हमारे लिए एनर्जी होगा। देखिए ये हुआ बेसिक, अब ये हो गया कॉन्सेप्ट, अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। तो देखिए, तो अगर मैं लिखता हूँ फाइनल एनर्जी निकालने से पहले एक बात ध्यान से समझें, एंड ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दो आप, या एंड ड्रॉप्स को मिला के एक ड्रॉप बनाओ, एक चीज बच्चों कांस्टेंट रहेगी। क्या बोला मैंने, फिर से सुने ध्यान से, एन ड्रॉप्स में कन्वर्ट करो या एन ड्रॉप्स को मर्ज करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाओ, दोनों में एक चीज कॉमन होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम यहां पर ऐसा लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कैपिटल आर ड्रॉप वाला ड्रॉप, चलो हो गया, इसको भी हटा देते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप विथ रेडियस स्मॉल आर। कैन आई राइट बच्चा पार्टी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखिए इस 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, सो आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब। यस,
सो आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब आ गया, यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू आर। चलो ये चीज़ भी अपने को समझ में आ गई कि आर की पावर, लेट मी चेक, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, एन की पावर 1/3 इंटू आर। ओहो हो, आनंद की अनुभूति मास्टर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, वाह वाह, मजा आ गया। अब क्या करें, तो अब हम निकाल लेते हैं शांति से बच्चा लोग फाइनल एनर्जी। क्या फाइनल एनर्जी T इंटू ए है? आंसर है यस। सरफेस टेंशन T है? यस। क्या 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे n स्फेरिकल ड्रॉप्स है? आंसर है यस। इसलिए हम इसको n से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर में लिख देते हैं। चलो तो ये हो गया T 4 पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, हेयर आर का स्क्वायर इज बेसिकली आर डिवाइडेड बाई n की पावर 1/3 and then square into n. Oh ho 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 ho. Again we can write 4 pi t capital R का square and n की पावर 1 minus 2/3. क्यों 2/3 आया? ऊपर वाला 2 ऊपर जाएगा तो इतना हो जाएगा, यानी ये आया बच्चा पार्टी 4 pi t R square and then n की पावर 1/3. गजब। So this is your final energy 4 pi t r square and n की पावर 1/3। इसी तरह से अगर हम इनिशियल भी निकाल लें, चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आप भी प्रेस कर लो जब तक मैं रफ करूं जल्दी से, कि अगर इसी तरह से हम इनिशियल निकाल लें, क्या निकाल लें? इनिशियल निकाल लें। यस बच्चा पार्टी, जल्दी से करते हैं इसको रफ। तो अगर हम इनिशियल निकाल लेते हैं, तो इनिशियल की वैल्यू क्या होगी? वो तो बहुत आसान है ना। इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए, तो ई आई, क्या ई आई इज इक्वल टू डायरेक्टली टी मल्टीप्लाई बाई ए कर देते हैं, एंड दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हो गया। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ई एफ भी है और हमारे पास में ई आई भी है। सो जो एक्स्ट्रा एनर्जी या जो वर्क डन है, जो भी समझिए आप, वो किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा ई एफ माइनस में ई आई, और ई एफ की वैल्यू है 4 पाई टी आर स्क्वायर, 4 पाई टी आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस 4 पाई टी आर स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी द कॉमन 4 पाई टी आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस में 1। मैं आपसे यहां पर एक बात पूछना चाहता हूं, क्या n की वैल्यू यहां पे जो भी होगी, n की वैल्यू वॉट एवर इट इज, 3 4 5 6 7, क्या वो हमेशा 1 से बड़ी होगी? आंसर है यस। पावर में 1/3 है, चेक करके देखिए, वो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो यहां पे वर्क जो है पॉजिटिव आया, पॉइंट टू बी नोटेड। जब भी आपका वर्क डन, आप कोई भी एक नंबर लेके देख लेना, पॉजिटिव आएगा, तब समझ जाना कि सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो गई, सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कब? जब ऐसी सिचुएशन में हमारा वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारी सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही पता चल रहा है कि ड्रॉप्स बहुत सारे आ गए, ड्रॉप्स बहुत सारे आ गए, तो सरफेस जो है वो बड़ा हो जाएगा। पहले तो सरफेस बहुत छोटा सा था, बट अब बहुत सारे एन है, पता नहीं कितना है, तो ऑब्वियसली जो सरफेस है वो अब बढ़ जाएगा, तो सरफेस एनर्जी जो होगा बढ़ जाएगा। इसी चीज को हम रिवर्स करके भी समझें तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जेई एडवांस के लिए। किसके लिए बच्चा लोग? जेई एडवांस के लिए। अगर आप इसको रिवर्स करके सोचो तो, मैं अगर ऐसा बोलूं कि n ड्रॉप्स है, ध्यान से सुनना, इफ आई एम सेइंग n ड्रॉप्स मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप हैविंग रेडियस कैपिटल R, व्हाट विल हैपन? उस टाइम पे जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो आपका आंसर 1 माइनस n की पावर 1/3 होगा। क्या वो सिचुएशन में वर्क डन नेगेटिव आएगा? आंसर है यस। क्या बोला मैंने, सुनिएगा ध्यान से बच्चा, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। n ड्रॉप्स अगर मर्ज हो जाए और एक सिंगल कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें जो वर्क डन होगा ना वो नेगेटिव आएगा, राइट? और अगर वर्क डन नेगेटिव आया तो जो इसकी सरफेस एनर्जी है वो क्या होगी? सरफेस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी।
बात समझ पड़ा आपको कि उल्टा समझ में आया? यहां पर पॉजिटिव आया तो सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस बोला, नेगेटिव आया तो सरफेस एनर्जी क्या बोला मैंने, डिक्रीजेस बोला। सही भी है ना यार, बिल्कुल कॉमन सी बात है। सरफेस एनर्जी घटी तो जाएगी ना। आप पहले का डायग्राम देखो, बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स है, तो सरफेसेस उनके बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें सिंगल में सरफेस ही बहुत कम है, एक ही है, तो सरफेस एनर्जी तो क्या होगा, कम हो जाएगा। बट सवाल ये है, इसमें और एक डेप्थ वाली बात समझिएगा। जेई एडवांस एक बार ये पूछ चुकी है, नोट कर लेना। जेई एडवांस में ये आया हुआ है, आई गेस 2016 और 17 में आया है कि इफ एन ड्रॉप्स मर्ज टू फॉर्म अ स्फेरिकल ड्रॉप देन व्हाट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर वर्ड क्यों आया, साथ ही साथ इसका स्पेसिफिक हीट भी दे दिया होगा। बात को समझे, जब ये सिचुएशन होगी ना कि छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर के बड़ा सा ड्रॉप बनाएंगे, तो एनर्जी घटी बढ़ी, एनर्जी घट गई। अरे जो एनर्जी घटी तो गई कहां, इसके पास 100 जूल था, उसके पास 30 जूल है, अबे तो 70 जूल गया कहां। हाँ वो 70 जूल इनको टेम्परेचर चेंज में चला जाएगा। यहां से यहां फटके जब ये बनेगा ना तो टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। वो टेम्परेचर में चेंज कराने के पीछे वो 70 जूल वाली जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको ऐसा बोल दे कि बताइए कि इनका अगर आपको मास वगैरह दे दे, स्पेसिफिक हीट दे दे, तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, तो कुछ तकलीफ में मत आ जाना। जे एडवांस एक बार ये पूछ चुकी है डीसी पांडे का, आई थिंक लेवल 1 में, बहुत लास्ट वाला एक क्वेश्चन है लेवल 1 के अंदर, डीसी पांडे के अंदर, ये जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। तो क्या करना है आपको बच्चा कि ये जो आपका 4 पाई टी आर का स्क्वायर 1 माइनस एन की पावर 1/3, बिकॉज ये सिचुएशन है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। इसी को हम लिख देंगे एम एस डेल्टा टी के बराबर, क्योंकि है तो ये एनर्जी, मास दिया है और साथ ही साथ स्पेसिफिक कैपेसिटी भी है, सॉरी स्पेसिफिक हीट, नॉट स्पेसिफिक कैपेसिटी। आप सी लिख दो, एस लिख दो, ये आपका स्पेसिफिक हीट है ना, ये चीज़ें दी है तो आप डायरेक्टली डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आसानी से निकाल सकते हो। ये था जेई एडवांस वाली बात। यस मेरे लाल बाल गोपाल। सो लेक्चर इज़ ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पर एंड करने वाला हूँ। क्या क्या सिखाया वो सारी बातें ध्यान से समझ लें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। पहले मैंने आपको पूरा ब्यौरा दिया कि फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 कैसा था, पार्ट 2 के अंदर आप क्या सीखो। छोटा छोटा पार्ट इसके अंदर आएगा, बट बहुत डेप्थ और बहुत मजेदार के साथ चीज़ें हैं। आपको मैंने पहले समझाया कि सरफेस टेंशन, उस पर मैं गया नहीं, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझाई। फिर सरफेस टेंशन के डेफिनेशन 2 तरीके से दिए जा सकते हैं, एक सरफेस एनर्जी रिलेटेड, एक फोर्स से रिलेटेड। अगर आपके पास सरफेस टेंशन लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सरफेस एनर्जी मिलेगा, सॉरी सरफेस टेंशन मिलेगा। सरफेस टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस होता है और इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह से सरफेस एनर्जी के केस में हमें ये ध्यान देना होता है कि सरफेस कितनी है, फ्री सरफेस जितनी होगी उतना सरफेस टेंशन होगा और हमारा इक्वेशन हमें मिल जाएगा। 2 तरीके से याद रख सकते हो, T = F/L एंड T = E/A। एरिया पता है, T पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सरफेस एनर्जी। एरिया पता है, सॉरी लेंथ पता है, T पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सरफेस फोर्स, राइट। ये चीज़ें सिखाने के बाद मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन लिया निडल वाला और समझाया वहाँ पर। अब निडल वाले चीज़ में मैंने बोला था कि उसमें कुछ एक चीज़ ऐड करूँगा। असली जवाब निडल वाले के केस में 2FL sin θ = mg है। अब वो 2FL क्यों आया, वो कंपोनेंट की वजह से नहीं आया, वो 2FL फ्री सरफेस की वजह से आया। इमेजिन करिए सुई की फ्री सरफेस होगी, एक ये वाली सुई की फ्री सरफेस है, लिक्विड की फ्री सरफेस, एक इधर का फ्री सरफेस है लिक्विड का सुई की लेफ्ट साइड में और एक सुई के राइट साइड में। इसलिए अच्छा जवाब जो है, सच्चा जवाब है वो 2FL sin θ = mg है। बट मुझे यहाँ पर वो एक्सप्लेन करना था कि बच्चों वो कंपोनेंट की वजह से नहीं आया कि आप सोच रहे हैं 2 कंपोनेंट इसकी वजह से, नहीं, वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से आया है कि कितनी फ्री सरफेस लिक्विड की बन जाती है। उसके बाद ये इलस्ट्रेशन के बाद में दूसरा इलस्ट्रेशन सेम बेस्ड का और फिर ये एडवांस की तीसरी बात इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। सो बच्चा लोग, आई होप कि सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फिजिक्स पढ़ने में आपको बहुत मजा आ रहा है एंड आई होप कि आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें बनाते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर फ्रॉम दिस चैनल and you can visit to the playlist of this channel and lots of amazing contents are there। आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए बच्चा लोग। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सा एक एप्लीकेशन दिया है जिसके माध्यम से आप अपने सारे डाउट्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, सो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ मजे के साथ आपको फिजिक्स समझ में आ रही है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, but don't trouble your mom. Take care बच्चा लोग, बाय बाय।